हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। रासायनिक आबंध और उनकी संरचनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक कौन थे, लुईस और कोसेल नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमको बताया कि हम लोग कैसे किसी भी अणु की संरचना बना सकते हैं, है ना। और इसके लिए उन्होंने ये बताया कि हम लोग को कौन कौन से नियम को फॉलो करना है और उसके ज़रिए हमको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हालांकि इनका जो नियम है वो ज़्यादा नहीं चला, बहुत सारे अपवाद थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि हमको कैसे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करना है। तो इसलिए हम लोग आज भी उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो लुईस डॉट संरचना है उसको बनाया कैसे जाता है, उसके नियम क्या क्या है। ठीक है, तो देखो आप लोग नोट्स बना सको इसलिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ। इतने पॉइंट्स काफ़ी है, बाकी आप लोग को संरचना बनाने आना चाहिए कि कैसे हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और जो पूरी संरचना है वो किस पे बेस्ड है, संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसी पे बेस्ड है। तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन या कौन से परमाणु या तत्व का कौन सा कितना परमाणु क्रमांक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नियम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या संरचना है, उसका सबसे पहला नियम हमें ये बताता है कि हमको क्या करना है, जितने भी परमाणु हैं उनके संयोजकता कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका क्या करना है, सम करना है, या उसको हमको जोड़ना है या योग करना है। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में हम लोग 5 टर्म्स देखेंगे और उसी से हम लोग अप्लाई करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या पॉइंट बोल रहा है कि जितने भी हमारे पास परमाणु हैं उनके हमको संयोजकता कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, दूसरा है कि हमको क्या चुनना है, केंद्रीय धातु आयन, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं NO2 माइनस, है ना, नाइट्राइट आयन बोलते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किसको सेंटर में रखूँ और किसको किनारे में रखूँ, है ना। इसका भी कोई क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है कि किसको हमको बीच में रखना है और किसको किनारे में रखना है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जिसकी विद्युत ऋणता कम हो, है ना, जिसकी कम विद्युत ऋणता हो, और क्या हो, जिसकी संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि हमको तो अभी ये भी नहीं पता कि किसकी ज़्यादा विद्युत ऋणता है, किसकी कम विद्युत ऋणता है, तो पता होना चाहिए, बट उसका भी एक सॉल्यूशन है। आप लोग ये देखना कि कौन कम संख्या में है। जैसे हम लोग देख रहे हैं NO2, तो नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो हमको वैसे तो मालूम है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा, और नाइट्रोजन की कम होती है ना। और नाइट्रोजन जो दिख रहा है वो सिंगल है ना। तो जिसकी संख्या कम होगी वो हमारा क्या होगा, केंद्रीय धातु होगा या केंद्रीय एटम है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा केंद्र में रहेगा और जो 2 ऑक्सीजन है वो उसके किनारे में रहेंगे। तो ये वाला रूल बिल्कुल ध्यान रखना, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी या जो संख्या में कम होगा उसको हम लोग केंद्र में रखेंगे। ठीक है, अगला है कि उसका हमको क्या करना है, एक ढांचा तैयार करना है। जैसे कि ये दिख रहा है, इसका हमने एक ढांचा बनाया कि हाँ ये इस तरीके का हो सकता है। फिर हमारा लास्ट रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का डॉट लगाकर, है ना, लुईस डॉट संरचना पढ़ रहे हैं, लुईस वैज्ञानिक ने हमको ये बताया कि डॉट लगाकर हम लोग संरचना को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डॉट लगा करके संरचना के बारे में बताना है और ये देखना है डॉट लगाते हुए कि उसका अष्टक जो है वो क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 नियम हमारे थे। पहला कौन सा था कि हमको संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, योग करना है। दूसरा क्या था हमारा कि वहाँ पर जो भी कम विद्युत ऋणता वाला तत्व है या जिसकी संख्या कम है, जैसे नाइट्रोजन की संख्या कम थी तो वो केंद्र में रहेगा, बाकी जो सारे तत्व है वो किनारे में रहेंगे। अगला हमने क्या देखा कि उसका ढांचा बनाना है हमको। फिर और नियम क्या था हमारा कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का डॉट लगाकर उसका अष्टक पूरा करना है और संरचना को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान देना, जब भी तुमको दिखे, मान लो हमारी जो कंपाउंड है CO3 2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 माइनस। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इलेक्ट्रॉन को गिनोगे, तो अगर 2 माइनस लिखा है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। ये हमेशा के लिए ये बात याद रखो, जब आपको
2 माइनस दिखे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जोड़ना है। और जैसे कि दिखे NH3+, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है। ये हमेशा के लिए आपको ध्यान देना है कि माइनस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, प्लस आया तो एक, जितना भी प्लस रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को हमको कम करना है। ठीक है, अब रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले देखते हैं परमाणुओं की संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, हमको योग करना है। ठीक, तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, NO2- है, जिसको बोला जाता है नाइट्राइट आयन। ठीक, तो ध्यान दो, नाइट्राइट आयन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 5। तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वही लिखे हम 5। ठीक है, बीच में फिर प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके अंतिम कक्ष में कितना होगा, 2 है और 6, तो 6 और 2 8, तो अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर देखना ऑक्सीजन कितने हमारे, 2 है, तो हमने 6 को 2 से गुणा कर दिया। अभी बताई थी जितना माइनस रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे और जितना प्लस रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो यहाँ पर एक माइनस है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन आया, 18 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का योग करना है। ठीक, अब हमारा जो दूसरा है वो देखो, हमको क्या करना है, ढांचा तैयार करना है। तो एक नाइट्रोजन, पहले तो केंद्रीय जो तत्व है वो देखना है। तो हमारा जो केंद्र में कौन रहेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी है और संख्या में भी क्या है, कम है। मतलब नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो जो कम रहेगा वो कहाँ रहेगा, केंद्र में रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है कि हमको क्या करना है, इनका ढांचा तैयार करने के बाद इनका अष्टक पूरा करना है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के डॉट्स लगाकर देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या नहीं है। ठीक, अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये जो डॉट दिख रहा है वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद देखना यहाँ पर ऑक्सीजन का फिर से देखते हैं, ऑक्सीजन में कितना होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 4 6, अब यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब वो जो 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, हमने यहाँ क्या किया, ये जो माइनस लगा है ना, NO2- मतलब वहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, तो ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो इसी का इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ध्यान देना, माइनस है मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो यहाँ पर वही एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये एक आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला में माइनस दिया हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ देखो कि ये जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। इसके बाद यहाँ पर देखना, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो 2 4, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो निकला था वो कितना निकला है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक टाइप से हमारा क्रॉस चेक हो गया, हमने चेक कर लिया कि हाँ हमने जो संरचना बनाई है वो संरचना क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये माइनस चिन्ह सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 7वां इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, माइनस चिन्ह। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड बना है ज़रूरी नहीं है कि वो इसी ऑक्सीजन के साथ बने, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि कैसे बनता है हमारा लुईस डॉट संरचना। तो यहाँ पर देखो, इसको बस मैंने ये बंध के तरीके से बताया, और ये जो है यहाँ पर कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक पेयर, एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया, टोटल कितने हुए हमारे पास, 3 बंध है ना, 3 बॉन्ड पेयर बना, और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितना है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, लुईस डॉट संरचना बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्ज़ाम में वैसे रूल्स लिखने नहीं आता, सीधे ये आता है कि लुईस डॉट संरचना बनाकर दिखाइए और वो आपको कंपाउंड दे देगा। ठीक है, तो रूल्स में बस ऐसे ही है कि पहले हमको इलेक्ट्रॉन गिनना है, ढांचा तैयार करना है, केंद्रीय जो परमाणु है उसको चुनना है और उसका अष्टक
पूरा करना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं क्वेश्चन की कि कैसे हम लोग लुईस डॉट संरचना को और बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आए तो हमसे कोई भी गलती ना हो, है ना। तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक पहले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग PH3 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, है ना। PH3 फॉस्फीन बोला जाता है, PH3। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन गिन के नहीं बता रही हूँ, सीधे हम लोग देखते हैं। फॉस्फीन का होता है 15, ये आप लोग आराम से बैठ के करना, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 15 है। अंतिम कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पर देखना कितना यहाँ से एक हाइड्रोजन हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसने सहसंयोजक बंध का निर्माण किया, ठीक है। अब हम लोग गिनते हैं कि सबका अष्टक पूरा है कि नहीं है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन उसके बाद देखना है कि अष्टक पूरा होना चाहिए, है ना। तो ये देखो हाइड्रोजन का तो है, ये दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस का चेक करते हैं, ये 2 2 4 और कितने इलेक्ट्रॉन हुए? टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। तो 6 और ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में 3 क्या है हमारे? बंध युग्म है, मतलब 3 हमारे बॉन्ड पेयर हुए और 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गए, है ना। और यहाँ पर एक क्या है हमारा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, या तो हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ी, है ना, पेयर लिख सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी ये हमारा बराबर होगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ध्यान देना 1 2 3 बंध है और यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक संरचना हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आध थोड़ा सा बड़ा संरचना देखते हैं। जैसे कि अगर हमारी जो संरचना है वो मान लो H3PO4, इसको कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, फॉस्फोरस जो है उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। अब तो याद हो गया होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हम जोड़ते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन आया, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ एक ऑक्सीजन, तो टोटल हमारे पास हो गया 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हम लोग जोड़ते हैं 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो हम लोग काउंट करते हैं, ऑक्सीजन के पास हमने इतनी सारी संरचना बनाई, हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। हमेशा ऑक्सीजन अगर 4 है या 3 है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 5 ये हुआ और यहाँ पर 6वां इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 ये 5वां और 6वां, तो इस 6वें से हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को वैसे ही हम लोग जोड़ देते हैं। 1 2 है ना, 3 4 5वां ये है और 6वें से इसने हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3 4 5, 6वां इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये 6वें इलेक्ट्रॉन से इसने क्या बनाया? हाइड्रोजन बना लिया। तो इस तरीके से हमारी जो लुईस डॉट संरचना है वो कंप्लीट हो गई, है ना। तो ध्यान देना, अब हम लोग गिनते हैं कि सबका अष्टक पूरा है कि नहीं। एक ऑक्सीजन का काउंट करते हैं, एक फॉस्फोरस का। अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को देखते हैं तो ये 2 4 2 6 और 2 8, है ना। तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस का देखते हैं, 2 2 4 2 6, है ना। और यहाँ पर कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। और 8 से यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको? 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यही क्या है? हमारा अपवाद है। किसका अपवाद है? जो हमारा अष्टक नियम है ना, उसका अपवाद है कि कुछ जो तत्व होते हैं अपनी संयोजकता से ज़्यादा बंध का निर्माण करते, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपवाद होगा, ठीक है।
इसको भी हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि अपवाद कौन कौन से हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग एक संरचना और बना के देखते हैं। जैसे कि हमारी जो संरचना है, मान लो वो CO3 2-, ठीक है, CO3 2-। तो चलो पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो जो कार्बन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 गुणित 3 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस लिखा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, यहाँ पर 4 और यहाँ हो जाएगा +2। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्रॉस चेक करने के काम आएगा कि सच में 24 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ना। अब हम लोग इसकी संरचना बना करके देखते हैं। तो जब हम इसकी संरचना बनाते हैं, किसकी, CO3 2- की संरचना बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया कार्बन, ये 1 2 3 और 4 है ना। कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये हो गया 2 2 4, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, हमेशा जितने भी ऑक्सीजन रहेंगे एक डबल बॉन्ड वहाँ बनेगा। अब यहाँ देखो 2 2 4 और 2 6। अब फिर से दिख रहा होगा तुम लोग को कि ये तो कौन आ गया, 7वां इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया मतलब वहाँ पर क्या लगता है, निगेटिव चार्ज लगता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और फिर से यहाँ आ गया 7वां इलेक्ट्रॉन, तो भी यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O है ना, ऐसे यहाँ ऑक्सीजन, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2-। इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्ज़ाम में, कार्बोनेट की संरचना, H3PO4 की संरचना, तो ये सब एग्ज़ाम में करने के लिए आता है। ठीक है, तो इतना आप लोग सीख गए होंगे कि क्या क्या इसकी संरचना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अष्टक नियम।